नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। कितनी भी एक्सरसाइज कर ले ये बेड नहीं टूटेगा। दिस बेड इज सो कंफर्टेबल। जब बंद करेंगे एग्जीबिशन शायद मैं सिर्फ तब घर जाऊं। अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ सो जाओ। टीवी लाउंज का जो आप सेटअप देख रहे हैं इट्स वेरी टेम्पररी सेटअप। इस तरह का माहौल हो तो ज्यादा आपका दिल चाहता है कि अपने ही टीवी लाउंज को एंजॉय करें। ये थोड़ा सा हैवी फर्नीचर में आता है और ये उन जगहों के लिए है जिसे आपके पास कोई कोठी हो, बड़ी स्पेशियस जगह हो। चाय पियेंगे? हमारे यहाँ एक रिवाज है, लड़की जो है इस तरह की ट्रॉली पे चाय लाती है। खैर मेरा तो वो वक्त गुजर गया, लेकिन जिन लोगों का वो वक्त अभी भी है they should consider buying this trolley। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ लगी है जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो, जिसमें फर्नीचर भी है, होम डेकोर भी है और ऑफिस का भी फर्नीचर इसमें शामिल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर आपको फर्नीचर की कहीं चाहिए तो दिस इज़ द राइट एग्जीबिशन। आपको पता है आजकल टाइम जो है वो थोड़ा शादियों वाला चल रहा है। वैसे तो हम बिल्कुल इनकरेज नहीं करते जहेज, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को एटलीस्ट फर्नीचर ज़रूर दें। तो अगर आप भी उस तरह के फर्नीचर को ढूंढ रहे हैं वो वैरायटी के लिए, और अगर आप वैसे अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, नया फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट प्लेस। इतनी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपको मिल रहा है जो कि आपको यूजुअली मार्केट में नहीं मिलता। मार्केट प्राइस से एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ पे यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। क्योंकि जब हम फर्नीचर ढूंढने जाते हैं तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 शॉप्स देख लेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा आउटलेट्स मिलेंगे जो कि अपनी भरपूर वैरायटी के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं भी आजकल घर रेनोवेट कर रही हूँ और मेरी तरह आप लोग में से बहुत सारे लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे। तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर मी एंड फॉर यू। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ऑलराइट, अभी मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर है। इट रेंजेस फ्रॉम द बेड सेट्स टू द डाइनिंग लाउंजेस, और थोड़ी सी मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ सोफ़ा सेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, इट्स लाइक स्लाइटली गॉडी फर्नीचर। एक होता है बड़ा सिंपल सा, कंटेम्प्रेरी सा, मिनिमलिस्टिक था फर्नीचर, और ये जो है ये थोड़ा सा हैवी फर्नीचर में आता है और ये उन जगहों के लिए है जिसे आपके पास कोई कोठी हो, बड़ी स्पेशियस जगह हो और वहाँ पे आप इस तरह का बड़ा बड़ा फैला हैवी फर्नीचर जो है वो रख सके। तो दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी। पूरे सेट्स हैं जी, बेड, साइड टेबल, कभी कभी साथ में उसके ऑब्वियसली ड्रेसिंग भी होती है, कभी उसके साथ उसका चेस्ट भी होता है। तो इट्स लाइक दैट। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत प्यारी लगी है, बहुत ही खूबसूरत है, वो मैं आपको चल के बताती हूँ। आ जाए। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे यहाँ पे सभी बहुत प्रिटी लग रहा है। ये बेड सेट, उस पर रखा हुआ इतना खूबसूरत राउंड मिरर, लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए लाई हूँ ना वो है जी ये। अच्छा, ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये एज़ यूजुअल आपको पता है कि जो हमारे वो पुराने ज़माने के फर्नीचर होते थे केन के, और ये होती थी प्योर शीशम लकड़ी। दिस इज़ अ प्योर शीशम लकड़ी। उसके ऊपर ये काम जो है ये केन का ही हुआ हुआ है, इसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है। जो बहुत ही क्यूट चीज़ है वो है जी ये डिजिटली प्रिंटेड फैब्रिक का लगा। उन्होंने सब चीज़ें वैसी रखी, उसको बड़ा रिच लुक दिया, और बीच में उन्होंने ये जो फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक, वो उन्होंने वो उसका यूज़ किया, विच इज़ आई थिंक वेलवेट है। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। इसकी सिंगल चेयर भी है और ये डबल चेयर भी है। इसको इसके साथ जो है उन्होंने जो टेबल्स इसके साथ रखी है उससे कॉम्प्लीमेंट किया है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे किया है कि आप इसके ऊपर जो मार्बल देख रहे हैं, दिस इज़ मार्बल, दिस इज़ द ओरिजिनल मार्बल, दिस इज़ ग्रीन इंडियन। उन्होंने इसका कलर रखा ताकि वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे, और फिर उसके साथ उन्होंने जो नीचे जो टेबल है उनको भी वो ही गोल्डन पॉलिश दी जो उन्होंने इन सोफास को दिया। सो दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी। थोड़ा सा इसको देख के मुझे वैसी फील आ रही है जब हम किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में या सरकारी बिल्डिंग में जाते हैं तो यूजुअली इस तरह के शीशम की लकड़ी के, केन के हमें बहुत फर्नीचर वहाँ नज़र आते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दैट। इस वक्त मैं इतने मज़ेदार स्टॉल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बेसिकली है डेकोर आइटम्स, और ये आप घर में डेकोर करें, लॉन में डेकोर करें। आजकल तो बड़ा फैशन है भाई रूफ टॉप का,
और रूफ टॉप लोग बड़ी खूबसूरत बना रहे हैं, तो उस पर डेकोर करें। इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको भी इंडिविजुअली दिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लॉन में बैठने के लिए सीट्स और ये फाउंटेन्स, इतने खूबसूरत फाउंटेन्स, मतलब एक एक चीज़ इज़ वर्थ हैविंग इन योर हाउस। तो वैसा वाला सिनेरियो है। और मुझे ना ये फाउंटेन बड़े बहुत क्यूट लगते हैं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी मिस्टीरियस लगती है वो मुझे आज तक समझ नहीं आई, मतलब ऐसा लगता है कोई मैजिकल फील्ड है, जैसे कोई जादू हो रहा है वहाँ पर, यूं यूं करके धुआं उठ रहा है। ये धुआं ऐसे निकलता कैसे? ये मैं किससे पूछूं? भाई एक मिनट इधर आइए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये सब तो समझ में आता है कि पानी गया, यूं निकला, यूं आया, फिर निकला, ले ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये फॉग मशीन है बेसिकली। अच्छा, इसके तो फॉग मशीन लगी है। जी, पानी के अंदर वो मशीन जाएगी तो स्मोक ऑटोमेटिकली निकलेगा। ये वो वैसी फॉग मशीन है जैसे बड़ी बड़ी फॉग मशीन हम स्टेज पे यूज करते हैं। ये वही फॉग मशीन है। ओह, राज पता चल गया मुझे आज, इसके अंदर एक फॉग मशीन लगी है। इससे पता है, ये वैसे तो बहुत खूबसूरत लोग इंडिविजुअली भी इसका है, ये जो निकल रहा है ना धुआं, ये फॉग, ये इसको बड़ा एक मिस्टीरियस सा लुक दे रही है। बड़ा खूबसूरत है ये सब कुछ। ये मुझे बताएं, ये लोग इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा खरीद हैं। क्या प्राइस रेंजेस क्या होती हैं? 25,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, वो वाला है 1,50,000 का। वो जो बड़ा वाला है पीछे, सबसे बड़ा वाला जी, वो डिफरेंट प्राइस सब कस्टमाइज भी हुआ, तो जैसा आप बोलेंगे जगह के हिसाब से ऑर्डर कस्टमाइज भी कर देते हैं। ये आता कहाँ से है? ये सब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हम खुद बनवाते हैं। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? मेड इन पाकिस्तान? मेड इन चाइना नहीं है? पक्की बात, मेड इन पाकिस्तान। वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव। अच्छा मुझे बताइए, ये जो पीछे ये चाइना की वॉल माउंटेड है, वॉल हैंगिंग्स चाइना की, सब वॉल प्लेट्स होती हैं, बेडरूम में लगती हैं। क्या प्राइसेस हैं इनकी? ये 10,000 से 25,000 तक प्राइस है इसकी। बस जी, नहीं, बाकी में मैं अगर कुछ लूंगी तो आप मुझे इतने में दे देंगे? जी जी, इतने ये देखें, आपके सामने प्रॉमिस हो रहा है। अच्छा, ओह, ये सेंटर टेबल फाउंटेन वाली है। ये सेंटर टेबल फाउंटेन, ये लोग कहाँ रखेंगे मुझे बताएं? ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल है ये। आप इसमें जी आप यूज करें, कोई पानी वगैरह लीक नहीं होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक मिनट ना, लेट्स टेस्ट। मुझे ये वाली वॉल हैंगिंग बड़ी प्यारी लग रही है। कितने की है? 20, वैसे ऑफिशियल प्राइस 34,000 है, आफ्टर डिस्काउंट 20,000 इसके प्राइस है। पक्का? जी, लगा हुआ टैग मेंशन है सब। आपके सामने कह रहे हैं, पक्का है ये बात? जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त है, बहुत मजेदार किस्म की चीजें हैं यहाँ पर। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप इतनी अमेजिंग चीजें जो खुद भी बना रहे हैं और कुछ थोड़ी बहुत चीजें इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन खुद भी बना रहे हैं, ये बड़ी बात। मेन आइटम जो खुद बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी जी, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, फाउंटेन ये लोग यूज करते हैं। भाई ये तो हमारी इकोनॉमी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू। वाओ, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी आपको पूरी एक्सपो में नजर आ रही है और मजे की बात है, सब डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल रहा है। यहाँ से गुजरते हुए, जैसे कहते हैं ना, आप बॉडी से बाइज आगे गुजर गए और आंखें मेरी यही रह गई। क्यों मेरी आंखें यही रह गई? क्योंकि इतना खूबसूरत आपको ये सेटअप जो है टीवी लाउंज का मिलेगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मजे की इसमें मैचिंग हुई हुई है, फैब्रिक की मैचिंग हुई हुई है। जो सोफास के नीचे फैब्रिक लगा हुआ है वही आपको सेंटर टेबल में भी मिल रहा है, वो आपको टीवी कैबिनेट में भी मिल रहा है। सो इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। सो आई एम जस्ट लविंग दिस राइट नाउ। और फिर जब इस तरह का माहौल हो तो फिर आप आराम से रिलैक्स होके, ज़्यादा आपका दिल चाहता है कि आप अपने ही घर में रहें, अपने ही टीवी लाउंज को एंजॉय करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि दोस्तों को भी बुला लें। चाय पियेंगे? वैसे आप कुछ समझ ही गए होंगे इस तरह क्या होता है। हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो लड़की जो है इस तरह की ट्रॉली पे जो है वो चाय लाती है। अब मज़े की बात है, ये ट्रॉली जो है बहुत ही खूबसूरत है। कुछ मार्क्स तो आपको ट्रॉली के ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कॉन्वर्जेशन और आपके बीच में जो डीलिंग्स होती हैं उस पर है, लेकिन इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये इतनी खूबसूरत मुझे ट्रॉली लगी। खैर मेरा तो वो वक्त गुजर गया, लेकिन जिन लोगों का वो वक्त अभी भी है, दे शुड कंसिडर बाइंग दिस ट्रॉली।
ये तो चलिए मजाक की बात है, ट्रॉली है अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें आपके पास सेंटर टेबल्स हैं, नेस्लिंग टेबल्स हैं, जो एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल और तीसरी टेबल ऐसे होती है, वो भी हैं, टिश्यू बॉक्सेस हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन सारी चीज़ों में लगी, सब अपनी जगह पर रहता है, बहुत खूबसूरत है। ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड ये ट्यूब्स जो है ये ख़ास बनाई गई, काली भी नहीं होंगी, ऐसे ही रहेंगी, चमकती रहेंगी, ऐसे ही आपका ड्राइंग रूम या आपका लाउंज या आप जिधर भी रखना चाहें वो चमकता रहेगा। मुझे इनके डिज़ाइंस में बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ जो है वो मिनिमलिस्टिक है, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंजा किया हुआ। तो दिस इज़ सिंपल टू कीप एंड गुड टू लुक एट। ओह माय गॉड, आप लोग ये सब कुछ देख रहे हैं क्या? ये टेबल इतनी खूबसूरत है, इतनी मज़े की टेबल है कि इसको देखते साथ ही मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि ऐसी टेबल हो और हम लोग का कैंडल लाइट डिनर हो रहा हो और मुझे कोई मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, बट जस्ट अ फैंटेसी। वैसे ये टेबल बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। ये ग्रेनाइट लगा हुआ है इसके ऊपर, मैं कवर करूँ ना ज़रा अपनी हरकत पे। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इस एग्जीबिशन में, जिसको देखने के बाद आप अपने दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे कि मैं इसको अपने घर के उस कोने में रखूँ, काश ये मेरे पास वहाँ रखा हो, काश मैं इसको लेके अपने कमरे में रखूँ, या इस तरह की कोई चीज़। तो मैं भी अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में चली गई, है ना। एनीवे जी, बड़ा मज़े का स्टॉल है, अंदर भी बहुत सारी मज़ेदार किस्म की डाइनिंग टेबल्स भी मौजूद हैं, सोफ़ा सेट्स भी मौजूद हैं, बेड सेट्स भी मौजूद हैं। बट ये दिस टेबल caught my eye and caught my fantasies. अरे वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। ये तो मुझे लगा कंफर्टेबल सोफ़ा है, बट ये तो सोफ़ा कम बेड है और बिल्कुल ऐसे रिलैक्सेस बने जैसे मतलब आप बैठ के आराम से सिनेमा में मूवी नहीं देखते, जैसे आप कहीं बाहर जाएं और बाहर में इस तरह के बेड टाइप लगे हुए होते हैं सिनेमाज में, जैसे तो ज़बरदस्त हो गया। एक बटन प्रेस किया, इट कन्वर्टेड। वाओ, दिस इज़ व्हाट यू कॉल मॉडर्न लिविंग। मैं दूर से देख रही थी, मुझे गाड़ियां नजर आई, मैंने कहा यार ये तो फर्नीचर एक्सपो है, इसमें गाड़ियां क्या कर रही हैं। मैं पास आई तो मुझे पता चला ये कार बेड है। कितना इंटरेस्टिंग है, इसमें लाइटें भी चल रही हैं, मक्खियों की तरह आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, मक्खियों की तरह, क्योंकि उनको इतनी क्यूट लग रही है चीज़ें। अच्छा, इस बच्चे को मैं देख रही हूँ बहुत देर से ना ये बैठी है, पहले मुझे लगा ना डॉल बिठाई हुई है, पर यहाँ आके पता चला कि नहीं इंसानी बच्ची है। तो हम इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी थोड़ा बैठ जाऊँ साथ में। आए, क्या नाम है आपका? अलीज़े। अलीज़े, अलीज़े क्या एज है आपकी? 10। अच्छा, ये इतनी देर से यहाँ बैठी हो, चिपका के बिठाया हुआ है तुम्हें यहाँ पे? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर? मज़ा आ रहा है, इसमें कंफर्टेबल है। हाँ, बात तो सही है तो बड़ा कंफर्टेबल। तो ये तुम्हारा फेवरेट है क्या? नहीं, मेरा तो पर्सनली फेवरेट है। हाँ, ये वाला। दूसरा एक और? यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि ये मेरा नहीं, अरे है तो बहुत क्यूट, वेरी नाइस। मेरा जैसा डॉल हाउस है वैसे ही लग रहा है ये बिल्कुल। यार ये सब देख के ना मेरा दिल चाह रहा है काश मैं ऐसी जितनी छोटी होती तो मैं अपना बेडरूम ऐसे बनाती। लेकिन चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और तुम बनाओ अपना बेडरूम ऐसे। मैं कभी कभी आया करूंगी तुमसे मिलने, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह, आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ भाई। जब से मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे इतनी कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है कि मुझे नींद आ रही है और मैंने यॉन करना शुरू कर दिया है। मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ बहुत सारे बेड सेट्स लगे हैं, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत लगा। इस तरह के बेड सेट को कहते हैं, दिस इज टर्किश बेड सेट। अच्छा, ये पूरा बेड सेट है, मतलब इन अ सेंस के आपको बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग, इसको वार्डरोब, ये सब आपको साथ मिलेगा। और यहाँ पे तो आपको खैर बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इकोनॉमिकल इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है 30-40% ऑफ है।
लेकिन सीरियसली दिस बेड इज सो कंफर्टेबल कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से ये जब बंद करेंगे एग्जीबिशन शायद मैं सिर्फ तब घर जाऊँ। अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ सो जाऊँ, यू नो। ये देखिए जी, ये क्या है मेरे हाथ में? ये है जी पीतल का लस्सी ग्लास। ओह, इसकी फील ही और है। आपको पता है इतने सारे स्टॉल्स हैं, इतना मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, वहाँ पे आपको हर तरह का फर्नीचर मिल रहा है। उनके बीचों बीच मुझे ये स्टॉल नजर आया जहाँ पे बड़ी ट्रेडिशनल फर्नीचर है। ये सब चीज सवाती फर्नीचर है और इसके साथ साथ उन्होंने ये चीजें भी यहाँ रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिसे कहते हैं डेलिकेट। मुझे लगता है कि इस तरह के फर्नीचर के लिए ना आपका एक सेपरेट घर होना चाहिए। हम लोग थीम कॉर्नर्स रखते हैं, थीम वॉल्स बनाते हैं, बट ये तो मुझे लग रहा है थीम हाउस होना चाहिए आपके पास। ये देखिए जी, इतनी सारी वैरायटी है यहाँ लस्सी के ग्लासेस की। पीछे कितने सारे कंसोल्स और चेस्टर रखे हैं और सब अपनी अपनी जगह पे कलर्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि यहाँ पे भी लोटों की बहुत वैरायटी है और यहाँ पे इतनी सारी और चीजें। सामने ना मुझे एक सवाती बेड नजर आ रहा है, सवात की ट्रेडिशनल डाइनिंग टेबल नजर आ रही है, इतने सारे सोफा सेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, मिरर हो गए, बहुत सारी, झूला भी है भाई, झूला भी नजर आ रहा है एग्जैक्टली सवाती स्टाइल का। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है। फर्नीचर की बात हो, होम डेकोर की बात हो, तो सबसे पहले घर में ये सारा काम कौन करता है? मैं ये नहीं कहती कि मर्द हजरात नहीं करते, उनका भी टेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन खवातीन जो है प्रोमिनेंटली अपने घर को सजाने संवारने का मेन काम जो है ना वो खवातीन करती हैं। ऐसी ही एक खातून हमें यहाँ मिली है जो कि शॉपिंग कर रही थी, चीज़ें देख रही थी। हमने कहा चलो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजीहा है। अच्छा वजीहा, मुझे बताएं, आप एग्जीबिशन में आपको देख रही थी, आप शॉपिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है, जी, जी। कैसी लग रही है आपको एग्जीबिशन? बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देखने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रखी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। प्राइस वाइज कैसा है? पैसे प्राइस वाइज लो, कहीं हाई हैं कहीं लो हैं, सबके हिसाब से हैं। सबके हिसाब से। और price। वैरायटी वाइज कैसा लग रहा है? वैरायटी वाइज ही बहुत ज़बरदस्त। वैरायटी तो हर आपको तरह की वैरायटी है। हर तरह की वैरायटी। कुछ लिया है आपने अभी तक या अभी तक नहीं, ऑब्जर्व अभी ही कर तक रहे तो हैं? कुछ नहीं लिया है, लेकिन अभी ये सोफे का है। अच्छा, तो सोफा लेना है आपको। वैसे जब आप इस तरह के एग्जीबिशंस में आते हैं ना तो अच्छी बात है कि आपको वैरायटी बहुत मिलती है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भी पीछे एक जगह देख के आई हूँ, बहुत अच्छे सोफे हैं वहाँ पे और बहुत इकोनॉमिकल है। अच्छा हैं? इनको दिखाते हैं, चले चले, आजा आजा। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस पे चाहे जितना भी वेट रख ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, ये बेड नहीं टूटेगा। इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिकली प्लीजिंग स्टॉल पे मौजूद हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी सराउंडिंग में नज़र आ रही हैं। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो घर की जो एंट्रेंस है वो वहाँ रखी जाती है, इधर वहाँ या कॉरिडोर्स में रखी जाती हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर्स में रखी जाती हैं। कुछ चीज़ें सैंडस्टोन की हैं, कुछ चीज़ें फाइबर की हैं, एंड दे आर सो डिसेंट, सो एलिगेंट। आप इनको कहीं पे भी रखें, ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राफे रफ़ीक और ये हमारे कराची का फ्यूचर प्लान है। हम बहुत जल्द कराची को इस तरह की सिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपकी अटेंशन का। ऐलान ख़त्म हुआ कि तुम्हें मजाक की बात है। आई विश एंड आई होप कराची इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा हो जाए। लेकिन मैं इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग्स और तोरे भी आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लोग जो हैं अपने घरों की जो दीवारें हैं वो इस तरह की चीज़ों से सजाते हैं, एकदम से जो दीवार का फ्लेवर है वो ही और हो जाता है, उसकी लुक और हो जाती है और ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लगने लगता है आपका घर जब आप इस तरह की पेंटिंग्स या इस तरह के टुकड़े जो हैं अपने घर में लगाते हैं। लोग इनको अपने बेडरूम्स में भी लगाते हैं, डाइनिंग रूम्स में भी लगाते हैं, टीवी लाउंजेस में भी होते हैं और अगर आपका बहुत बहुत शौक है तो आप छत पे भी लगा सकते हैं। ऑलराइट,
ऑलराइट जी, एग्जीबिशन घुमा रहे हैं, हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं और घूमते घूमते हमें अगेन एक बायर नज़र आई, पोटेंशियल बायर जो यहाँ पे घूम रही है, कुछ लेने के लिए चीज़ें गौर से देख रही हैं। तो हमने पूछा पूछ ही लेते हैं इनसे क्या लेने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तंजील। तंजील मुझे बताइए, आप यहाँ पर आई हैं तो कुछ तो आपके जहन में होगा कि मैं कुछ लेने आई हूँ। यस, फर्नीचर से रिलेटेड हमने थोड़ा सोचा था कि चेंज करें घर का फर्नीचर। ओके। और हर साल हम आते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं, तो पिछले साल से ज़्यादा अच्छा फर्नीचर है, सब चीज़ें ज़्यादा हैं, वैरायटी नजर आ रही है। ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, फर्निश्ड, लग्जरियस, कस्टमाइज एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे 40% ऑफ चल रहा क्या है। बात है। सो आई रिकमेंड लोग आएँ, विजिट करें और फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आप क्या फ़ायदा उठाने वाली है? अभी उठाने वाली है, कुछ बुक किया? यस, अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं, 3-4 चीज़ें पसंद आई हैं। वैरायटी देख रहे हैं, वैरायटी है ना? 3-4 चीज़ें पसंद आई हैं, उसमें से जो भी हमें सही लगेगा देन वी विल बाय इट। यस, गुड। ऑलराइट जी, अभी हमने आपको सैर कराई कराची में लगी सबसे बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन फर्नीचर की, जिसमें इतनी वैरायटी थी कि मैं तो परेशान ही हो गई किस चीज़ पे हाथ रखूं और किस चीज़ को इग्नोर कर दूं। सबसे ज़्यादा मज़े की और एक्साइटिंग बात ये थी कि यहाँ पे जो भी फर्नीचर मिल रहा है वो 40% ऑफ पे मिल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू से 40% ऑफ पे, और लोग जो है धड़ाधड़ जो है यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। तो खैर बड़ा मज़ा आया। दूसरा, आपको मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी किस्म का फर्नीचर भी नज़र आया, लेकिन उसके बीच में आपको हमारा जो ट्रेडिशनल फर्नीचर है वो भी नज़र आया। और ये फर्नीचर पाकिस्तान में ही नहीं होता, ये पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। तो आप सोचें कि हमारी इकोनॉमी में इस तरह के एग्जीबिशंस और इस तरह की चीज़ें कितना अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले करता है, और जितनी ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतनी ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे आएंगे। सो दिस इज़ इट। और मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि ये तो कराची में है, जब भी जहाँ आपके शहर में जहाँ भी इस तरह के एग्जीबिशंस लगा करें, आप ज़रूर विज़िट किया करें। इनफैक्ट अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप अपना शॉपिंग का बजट जो है इस तरह के एग्जीबिशंस के लिए ही रखा करें, ताकि आप कम बजट में ज़्यादा शॉपिंग कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़।